मृत्यु जीवन का साक्षात सत्य है, लेकिन मृत्यु को लेकर कई लोगों के मन में अलग अलग धारणाएं होती हैं। इस संबंध में अक्सर लोग प्रश्न करते रहते हैं कि क्या सच में मृत्यु के समय कोई दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, और क्या मृत्यु के बाद यमलोक की यात्रा शुरू होती है, या फिर ये सब एक सिर्फ महज भ्रम है। और अगर होती है तो मृत्यु के कितने दिनों बाद आत्मा यमलोक के द्वार तक पहुंचती है। लेकिन प्राचीन काल में ये सारे प्रश्न श्री हरि विष्णु जी से उनके वाहन गरुड़ जी ने पूछे थे। तब पश्चात भगवान ने उनके प्रश्नों के उत्तर गरुड़ पुराण में विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किए थे। इस पुराण में भगवान विष्णु जी ने बताया है कि किस प्रकार से भिन्न भिन्न जीवात्माओं को अलग अलग मार्गों से होकर गुजरना पड़ता है। फिर उन्हें धर्मराज के समक्ष जाकर स्वयं के द्वारा किए गए पाप और पुण्यों के आधार पर अपने आगे के सफर को पूरा करना होता है। तो चलिए मित्रों, एक बार फिर से विस्तार से प्रकाश डालते हैं इस पवित्र ग्रंथ पर। नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन डायरी में। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से पहले मनुष्य की आवाज चली जाती है और उसकी सारी इंद्रियां स्थिर पड़ जाती हैं, और जब अंतिम समय आता है तो उसे परमात्मा के द्वारा दिव्य दृष्टि मिलती है, और जिसके बाद वह सारे संसार को एक रूप में देखने लगता है। अब उसके मन के सारे विकार नष्ट होने लगते हैं। इस पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के समय मनुष्य के पास यमदूत आते हैं, जो स्वरूप से बहुत ही भयंकर दिखाई देते हैं, और वे मरने वाले के साथ वैसा ही बर्ताव करते हैं जैसा अब तक उसने अन्य प्राणियों के साथ किया था। यदि मरने वाला मनुष्य सज्जन है तो वह आसानी से अपने प्राण त्याग देता है, और यदि वह पापी है तो यमदूतों के भय से ग्रस्त होकर आ की आवाज निकाल के कष्ट में अपने प्राण त्यागता है। तब पश्चात यमदूत उसके गले में फांस बांधकर उसे यमलोक की ओर ले जाते हैं, और वह डरता डरता आगे बढ़ता है। यमलोक का रास्ता घोर अंधेरों से और गर्म बालुओं से भरा हुआ होता है। यमलोक पहुंचने पर पापी जीव को यातनाएं दी जाती हैं। फिर उसे धर्मराज के कहने पर 13 दिनों के लिए अपने उत्तर कार्य की पूर्ति हेतु आकाश मार्ग से घर पर छोड़ दिया जाता है, और घर आकर वह जीवात्मा अपने शरीर में फिर से घुसने का प्रयास करती है, लेकिन वह यमदूत के फांस से मुक्त नहीं हो पाती है जब तक उस आत्मा के वंशज अर्थात पुत्र आदि उसका पिंडदान नहीं करते हैं। तब तक वह आत्मा भूखी प्यासी रहती है। फिर 10वें दिन किए गए पिंडदान से उस आत्मा को चलने की शक्ति मिलती है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में पिंडदान करना आवश्यक माना गया है। तब पश्चात मृत्यु के 13वें दिन यमदूत उसको फिर से पकड़ लेते हैं, और फिर दोबारा से शुरू होती है यमलोक की यात्रा, जिसमें आत्मा को 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं, जिसमें अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग कहते हैं। अर्ची मार्ग देवलोक और धर्मलोक की यात्रा के लिए होता है। इसे सबसे सर्वोच्च मार्ग माना गया है। फिर आता है धूम मार्ग। धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा के लिए होता है, और सबसे अंतिम मार्ग उत्पत्ति विनाश मार्ग होता है, जो कि नर्क की यात्रा के लिए होता है, और इसे सबसे खराब माना गया है। ये पापियों का मार्ग माना जाता है। इस मार्ग पर आत्मा को मेटंडी नदी को पार करना होता है, और जिसको पार करने में 47 दिन लगते हैं, और 47 दिनों का ये सफर बेहद ही कष्टदायक होता है। इस तरह भूख प्यास से बेचैन आत्मा यमलोक तक पहुंचती है। यमलोक में भगवान चित्रगुप्त उस आत्मा का पूरा लेखा जोखा यमराज के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। फिर उसी के आधार पर धर्मराज यह निश्चय करते हैं कि पापी आत्मा को किस नरक में भेजा जाएगा। गरुड़ पुराण में लगभग 36 प्रकार के नरकों का उल्लेख किया गया है, जो मनुष्य की कल्पना से भी ज्यादा कष्टदायक और भयावह है। और इसके ठीक विपरीत जो मनुष्य धर्म का पालन कर सत्कर्म करता है, वह बिना किसी कष्ट के सीधे स्वर्ग जाता है और स्वर्ग के समस्त सुखों को भोगता है, और वह मनुष्य अपनी इच्छानुसार नया जीवन भी प्राप्त कर सकता है, अथवा जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाता है।
तो दोस्तों ये थी कथा मृत्यु के बाद की, जिससे आप जान ही गए होंगे कि मनुष्य को जीते जी कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसी आदतों को अपनाना चाहिए, कैसे अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। यदि आप भी कोई सकारात्मक विचार रखते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल अपना बनाने के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बाजू में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक करें, जिससे आपको हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई बेहतर जानकारी के साथ।